नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। दिवाली त्यौहार धूमधाम से मन रही है पूरे देश में, दिल्ली में भी। और मैं अभी मौजूद हूँ, कांग्रेस नेता, सोशल वर्कर कहें, हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं रानीबाग के लोगों के साथ। सकूर बस्ती के बहुत ही लोकप्रिय सर्वप्रिय हैं मदन खुराना जी। आइए जानते हैं दिवाली कैसे मना रहे हैं खुराना साहब। पूरे देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आर के जायसवाल जी और जनमत की पुकार, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। खुराना साहब, लोगों ने इस बार पटाखे जलाए भी नहीं जला रहे हैं लोग पटाखे। फिर भी सांस लेना दूभर हो गया है दिल्ली वालों को। इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? बुजुर्ग लोग तो खांस रहे हैं। प्रदूषण हमारे देश के लिए सबसे बड़ी बीमारी है और उस बीमारी का इलाज हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। क्या वो सरकार है, दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है या और राज्यों की सरकार है। हम हर साल प्रदूषण के बारे में बात करते हैं लेकिन उसका निवारण नहीं करते। इसमें आम नागरिक की भी बहुत ज़रूरत है कि वो इस चीज़ को समझे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, प्रदूषण कम होए। और जब हम आज कृत्रिम बरसात की बात करते हैं कि कृत्रिम बरसात होनी चाहिए, तो हमें इन चीज़ों का पहला इंतजाम करके रखना चाहिए। क्या केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, ये चीज़ें, क्योंकि प्रदूषण एक ऐसी बीमारी है। बड़ों बुजुर्गों को तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण से दिक्कत आती है, लेकिन बच्चों के भविष्य का भी बच्चे जो देश की निर्माण के लिए इतने अच्छे होते हैं, बच्चे जो हमारे स्कूल में बच्चे जाते हैं, छोटे बच्चे जो प्रदूषण के कारण हमें स्कूलों को बंद करना पड़ता है। ये सोच हमें हटानी पड़ेगी कि हम स्कूलों को बंद करें या कृत्रिम बरसात का वो करें। हमें प्रदूषण को जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। और जब तक केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार मिलकर और आम नागरिक जो देश की जनता है मिलकर इसके लिए काम नहीं करेगी तो ये प्रदूषण दूर नहीं होगा। सरकार तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पंजाब से आ रहे हैं, कोई कह रहा है हरियाणा में जल रहा है, कोई कह रहा है यूपी में जल रहा है। पराली तो सरकार तो यहीं पे कर रही है। हालांकि गोपाल राय ने कहा कि 10 लाख पौधे लगाए हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि पेड़ लगाए जाते हैं लेकिन उनकी देखभाल नहीं की जाती। हम पेड़ लगाएं, जो संस्था पेड़ लगाती है उस संस्था की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि उन पेड़ों की देखरेख की जाए। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो पेड़, नए पेड़ लगते हैं, वो बड़े भी हो रहे या नहीं हो रहे। अगर हम लाखों पेड़ लगाते हैं तो उसमें से सिर्फ 10% पेड़ ही लग पाते हैं, बाकी पेड़ तो मुरझा जाते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। इसके लिए जो हमारी संस्थाएं हैं, जो समाज और देश के लिए कार्य करते हैं, उसको जागरूक होना पड़ेगा। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा कि हम पेड़ जो लगाए हैं उसकी देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है। आप आपकी कांग्रेस सरकार में भी रही है। क्या शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही है 15 सालों तक? तो क्या उस समय भी ऐसे ही प्रॉब्लम हुआ करता था, ऐसे ही प्रदूषण का माहौल था? देखो, प्रदूषण काफ़ी टाइम से है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम भी प्रदूषण था, लेकिन उसकी स्थिति इतनी भयानक स्थिति नहीं थी कि स्कूलों को बंद करना पड़ता था। और जो आज जो प्रदूषण के ऊपर हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, अगर हम हर साल जैसे अब प्रदूषण का मौसम जाएगा तो उसके बाद लोग भूल जाएंगे। लेकिन हमें भूलना नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने हैं। और प्रदूषण किन चीज़ों से फैलता है, क्या वो फैक्ट्रियाँ हैं या निर्माण कार्य हैं, उनको हमें पहले से ही रोक के रखना पड़ेगा कि किस चीज़ से ज़्यादा प्रदूषण प्रदूषण बढ़ता है। अगर पराली से है तो उस राज्य जहाँ से ये धुआं पराली आता है, जलाई जाती है, उस राज्य सरकार से पहले ही बात करके रखनी चाहिए। और ताकि देश की जो जनता है, देश का जो भविष्य है, क्या वो बच्चे हैं, युवा हैं या बुजुर्ग हैं, उनको तकलीफ़ ना हो, उनको स्वास्थ्य को तकलीफ़ ना हो। हम सबको मिलकर कार्य करना चाहिए प्रदूषण में। प्रदूषण की बात हो रही है तो पिछले दिनों मनोज तिवारी जमुना घाट पे पहुंच गए थे और दिखा रहे थे कि क्या यहाँ पे प्रदूषण है, छठ पूजा कैसे करेंगे लोग। तो हर बार जैसे ही छठ पूजा आता है उससे पहले मनोज तिवारी वहाँ पहुँच जाते हैं। छठ पूजा पूरे देश का ही नहीं, पूरे विश्व का त्यौहार है और हम इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आपके
चैनल के दौरान हमने पिछले साल भी जब बात की थी, जब भी छठ पूजा आती है तो कोई ना कोई बहाना बनाया जाता है। छठ पूजा हर साल आती है, तो हमें उस अपने पर्व को मनाने के लिए कभी दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ता है। जब आप लोगों को पता है कि हमारा इतना बड़ा पर्व छठ पूजा आ रही है, तो हमें मिलजुल कर उसका पहले ही उसका समाधान समस्याओं का कर लेना चाहिए, ताकि जो हमारे साथी लोग हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, जो छठ पूजा मनाती हैं, तो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। खुराना साहब, जब आपकी कांग्रेस की सरकार थी और जब नई नई पार्टी बनकर आई थी केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी, तो डेली घोटाले का आरोप लगाते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, मगर आज उनके ही सारे के सारे मंत्री सब बड़े बड़े नेता जेल में बंद हैं। खुद मुख्यमंत्री को ईडी का नोटिस आया हुआ है, तो इस पर कांग्रेस कैसे देख रही है? देखो, भ्रष्टाचार, जिस देश में भी भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत होगी वो खोखला हो जाएगा। हमें भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़नी है। वो किस पार्टी के भ्रष्टाचार, कौन सी पार्टी ज़्यादा कर रही है, हमें ये ना देख के कि भाई ये पार्टी का आदमी तो हमारी पार्टी का है, ये आम आदमी पार्टी ये सोचे कि ये तो भाई हमारी पार्टी का आदमी है इसलिए इसका भ्रष्टाचार के लिए माफ़ कर दिया जाए। बीजेपी ये सोचे कि ये तो हमारा नेता है, इसको भ्रष्टाचार के आरोप से माफ़ कर दिया जाए। कांग्रेस ये सोचे। हमें भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करना है। जिस दिन हम भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म कर देंगे तो मेरा भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली और संपन्न देश होगा, ये मेरा मानना है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे सोशल वर्कर कांग्रेस के नेता मदन खुराना जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।